नमस्कार, मैं हूं ईशु भारती पंडित और आप देख रहे हैं द जिप्सी डॉट इन। आज हम आपको हमारे टेम्पल सीरीज कार्यक्रम के अंतर्गत माता रौब भवानी के दर्शन करवाएंगे, जहां अलख साहिबा ट्रस्ट की ओर से एक महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसे कन्यागत की हवन के नाम से भी जाना जाता है। अलख साहिबा ट्रस्ट ने जम्मू में माता रौब भवानी का एक भव्य मंदिर का निर्माण किया है, जहाँ पे भक्तजन माता के दर्शन करते हैं। आज माता के तालाब तिलक स्थित इस मंदिर में एक भव्य महायज्ञ चल रहा है। तो आइए हम भी माता रौब भवानी के मंदिर चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं। माता रौब भवानी के मंदिर पहुंचने के लिए आपको तालाब तिलक के तीर्थ नगर शिव मंदिर से साईं बाबा मंदिर की ओर मुड़ना है और साईं बाबा मंदिर के बिल्कुल पीछे माता रौब भवानी का भव्य मंदिर स्थित है। मंदिर में भक्तजनों के लिए पूजा सामग्री का विशेष प्रबंध किया जाता है और इसके साथ ही माता की महिमा के बारे में पुस्तकों और भजनों की व्यवस्था भी रहती है, ताकि श्रद्धालु अपनी पूरी निष्ठा से पूजा अर्चना करें और माता के बारे में जान सकें। अलख ईश्वरीय बदलई जय, अलख ईश्वरीय बदलई जय। नावस चानीस रंग कत बरिये, अलख ईश्वरीय बदलई जय। दद मर्जन जाय वीदस परिये, सफरियार पोलुत गृहस्था जान। साहेब नागस वन मंज तेरिये, अलख ईश्वरीय बदलई जय। उत्शन काम दीन दद चढ़ बरिये, बेर चान खेल मंज सलिथ आय। मन गाम अड़ दज बूंद्राय हरिये, अलख ईश्वरीय बदलई जय। लार आय लारान कम कलंदरिये, शहसाद कनकोर वारताला। तिमते गए आज तरस चान थजरिये, अलख ईश्वरीय बदलई जय। Thank you.
वास कुर्बाल दर ज्ञान पर परिये दिल द्रावनोन चोन शेष वेदवान अन बालकन तते जयनाव सरिये अलख ईश्वरीये बवनै जय अलख ईश्वरीये बवनै जय महायज्ञ के बाद स्वादिष्ट भोजन प्रसाद के रूप में तैयार होता है और श्रद्धालु प्रसाद का आनंद लेते हुए माता के मंदिर परिसर में मंत्र मुग्ध रहते हैं। श्रद्धा प्रेमियन भक्ति भाव नाव चन गरिये अलख ईश्वरीये बवनै जय अलख ईश्वरीये बवनै जय जाननार माझी व्रत अस धरिये अलख ईश्वरीये बवनै जय अलख ईश्वरीये बवनै जय नावस चनिस रंग कत बरिये अलख ईश्वरी। इस अवसर पर अलख साहिबा ट्रस्ट की ओर से कश्मीर के गांदरबल इलाके के वास्कुरा गांव में माता रो भवानी के प्राचीन मंदिर में भी विस्थापन के 31 साल बाद पहली बार कन्यागत महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बारामूला, गांदरबल, श्रीनगर और अन्य जगहों से भक्तजन महायज्ञ में सम्मिलित हुए। अलख ईश्वरीये बवनै जय 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 अलख ईश्वरीये और पूर्ण आहुति के बाद प्रसाद ग्रहण किया। अलख ईश्वरीये बवनै जय अलख ईश्वरीये बवनै जय अलख ईश्वरीये। माता रूप भवानी की महिमा और अलख साहिबा ट्रस्ट के कार्यों के बारे में हमारे मुख्य संपादक किंग सी भारती ने प्रबंधक कमेटी के अधिकारियों से बातचीत की। मैं जनाब इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, जो माता रूपवानी है वो हमारी एक कुल देवी है और ये पहले ये जो थी अपने दर परिवार में इसका जन्म हुआ था और अब ये जाकर के एक ग्लोबली इसको इतनी एकम्युलेशन मिली है कि वो कहने की बात है। नाउ शी इज एक्लेम्ड थ्रू आउट द ग्लोब, क्योंकि इसके इतना ये अपना स्वभाव पड़ा है सारे जो अपने मैनकाइंड पे, उसका कहना वर्णन बहुत अच्छा हुआ। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा हमारे इस माता रूपवानी के लिए हमारा एक ट्रस्ट है श्री अलख साहिबा ट्रस्ट, जो अभी रिसेंटली हमारे इलेक्शंस वगैरह हुए न्यू मैनेजमेंट, उसके लिए हमने जो इसका कोशिश की है, पहले हमने 400 वर्ष इसकी थी अपने माता रूपवानी की थी, हमने वो सेलिब्रेट किया। उसमें कोई 10 दिन का हमारा प्रोग्राम रहा, जो प्रोग्राम ग्लोबली हमने इसको डिजिटलाइज वे में इसको मनाया है कि वी हैड लॉट ऑफ वेबिनार्स, उसमें प्रोग्राम्स रहे ऑल ओवर वर्ल्ड, और उसमें हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 2 वेबिनार्स रहे, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, एक जम्मू यूनिवर्सिटी का, प्लस होस्ट ऑफ अदर प्रोग्राम, अदर स्पीकर्स हु स्पोक ऑन दिस। वो हमने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया। उसके बाद हमारा ये एक नया कार्यक्रम था कि वहाँ पर कश्मीर में हमारा माइग्रेशन के बाद इस जो हमारे माता रूपवानी के 2 हवन होते हैं,
एक माघ सप्तमी और एक ये कांबर प्रेस का श्राद्ध इसको बोलते हैं हम, कनिघट हवन। ये 2 हवन होते हैं मेन, और एक जन्म जिस दिन जन्म दिवस होता है उस दिन भी होता है, दैट्स ऑन ए लोअर स्केल। बट ये 2 हवन बड़े लार्ज स्केल पे होते हैं। और दोनों हवन कश्मीर में, जो माघ सप्तमी का था वो सफागदल में होता था, और जो ये अपना कांबर कनिघट हवन था ये वास्कुरा में होता था। बट अनफॉर्चुनेटली जब ये माइग्रेशन हुई तो हमारा जो वहां पर जो वास्कुरा का हवन था वो हम नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। तो उस वजह से हमने इस बार ये प्रण लिया कि हम अपने रिसोर्सेज यूज करके और हमारा लोकल हेल्प, वहां से हमारे लोकल लोगों ने मदद की, जिसमें बहुत सारे कार्यकर्ता थे, कारसेवक थे, जिनने इसको अंजाम दिया। और हमने अपनी तरफ से, हमारे मिस्टर सुरेंद्र काचरू है वो वहां पर है, हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर है, उसने भी जिम्मेवारी ले ली, और बाकी और भी 2-4 आदमी हैं वहां, उन्होंने एक पूरा कार्यक्रम शुरू किया, जिस वजह से वहां पर आज वास्कुरा में 31 साल के बाद ये कनिघट जो साहिब सप्तमी का हवन है, आफ्टर 31 ईयर्स, इसके पहले भी हमने एक हवन किया है पिछले जो हमने किया, बट इस पावन दिन के जो हम 31 साल पहले हर साल मनाते थे वो बंद हो गया था, वो इस बार हमने उसको रिज्यूम किया है। उसके अलावा हमारा चश्मे साहिबी में जो तपोस्थल है वहां पर भी आज खीर प्रसाद का अरेंजमेंट है, छोटा मोटा वहां पर भी कार्यक्रम रखा हुआ है। प्लस जम्मू में आपने देखा ही वही हमने यहाँ पर एक हवन आयोजित किया है। अब कोविड वजह से थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस है, तो लोगों का काम जितने भी अब आस्ता लोग आ रहे हैं, प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रख रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पर भी हवन किया, और हमारे इस हवन में सब लोगों ने योगदान दिया है। तो इसमें ये भी और कहूँगा कि हमारे जो ट्रस्ट है इसमें हमारी जो कार्यक्रम रहते हैं वो सोशल कार्यक्रम रहते हैं। उसमें हमारे यहाँ मेडिकल पहले टीम्स आती रही हैं, बाहर से दिल्ली से टीम्स आती रही हैं अपने किसी और काम, प्राइवेट काम से, बट वो यहाँ पर एक दिन जरूर देते थे नोटेड स्पेशलिस्ट, चाहे वो मेडिकल के थे चाहे वो किसी और के थे, दे वर कमिंग हियर गिविंग देयर 1 डे, एंड हम यहाँ पर फ्री कंसल्टेशन उन सबको देते थे, जिसमें एक आई स्पेशलिस्ट है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर हर नेम, वो उसने जो शैली कंदारी जी, उसने भी एक आई ऑपरेशन बहुत लोगों के यहाँ किए, बड़ा नॉमिनल प्राइस पे, विच अनबिलीवेबल, तो कईयों को फ्री भी किया है उसने। तो ऐसे हमने यहाँ कार्यक्रम किए। प्लस हमारा एक और कार्यक्रम रहता है कि जो एक गरीबों को, किसी को जो सहायता कोष हो, उसमें हम वो मेडिकल वाला वो दे देते हैं। और हमने इस बार एक जरूर ये काम किया है कि अब पहले जो हवन सारे होते थे हमारे बुजुर्ग, जैसे वो मैं कर रहा था, मैं भी अब 40 साल पहले से कर रहा हूँ, अब मेरी भी एज 65 से ऊपर है, इसी तरह मेरे जो जितने साथी हैं वो सारे 65-70 साल, और हमारे जो असली जहाँ से ये जो फोर फादर जो थे कार्य असली जिन्होंने ये चलाया बुजुर्ग हमारे, वो सारे ऑलमोस्ट एक्सेप्टिंग वन, बाकी सारे स्वर्गवास हो चुके हैं। अब हमारी सेकंड लाइन भी, हमारी भी ग्रेस पीरियड पे हम सारे जी रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने इस बार कोशिश की कि इस हवन के लिए हमने एक यंगर जनरेशन को सामने लाया, जिसमें ये मिस्टर रोहित दास जी हैं, इसको हमने आगे लाया इज ए यंग चैप, और इसको एक संस्कार के, अपने माँ बाप के संस्कार ही हैं, और इसमें भगवती का बहुत इसमें प्रभाव है, और आज ये हवन में इनने पार्टिसिपेट किया और इन यजमान की वजह से। तो यही हमारा कोशिश रहेगी आगे से कि हम अपनी इस जो ये सारा काम चल रहा है इसको अपनी नीचे की पीढ़ी तक इसको फैला दें, सो दैट ये नाम जिंदा रहे और ये कार्यक्रम जिंदा। ये मेरा इस बार वास्कुरा में कितने लोग आए होंगे? अभी 200-250 लोग वहां पर हैं। अच्छा। वो ज्यादा है वहां पर, वो वहां भजन कीर्तन हो रहा है, अभी लाइव चल रहा है, फेसबुक पे भी लाइव था, एंड बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है वहाँ। और ये पहली बार, और वहाँ लोग, गांव के लोग भी, उन्हें बहुत शमूलियत की है, संगीत चल रहा है वहां पर, बड़ा दिल प्रसन्न होता है। जब मैंने भी अभी एक वीडियो वहां का देखा तो वो जो भजन गा रहे थे, विच इज अनबिलीवेबल, और वो इंसान सोच भी नहीं सकता उस वास्कुरा में जहाँ पर पंडित का नाम निशान नहीं है, और वहां पर जाकर के इतना कार्यक्रम हो रहा है, और वहाँ प्रसाद वितरण भी होगा और चल रहा कार्यक्रम इज गोइंग। तो आगे से आप मतलब अब ये दोनों जगह, हाँ, कोशिश हमारी ये कोशिश रहेगी, माता की कृपा हो कि हम कोशिश करेंगे कि हम अपने श्रीनगर जो ये तपोस्थल हैं उनको भी लाइव करेंगे, जो जितना हम कर सकते हैं। बाकी माता की इच्छा जो, उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता, तो कोशिश है हमारी, हम जरूर करेंगे इसमें।
जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपके जो ट्रस्ट है, मैं भी देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, काफी काम कर रहे हैं। तो मैंने भी यहाँ पे देखा कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह रखे हैं। तो इसमें आपको कोई दिन रखा हुआ है, कोई रेगुलर आने का, कि कभी जब स्पेशलिस्ट आते हैं तभी कुछ ऐसा कार्यक्रम? नहीं, ऐसे था कि ये पहले अनफॉर्चुनेटली जो कोविड ने हमारी दुनिया को पीछे धकेल दिया, तो उसमें हम भी आ गए। कोविड से पहले यहाँ पर रेगुलर हर वीकली और 2 वीकली हमारे दिल्ली से डॉक्टर्स की टीम आती थी, एंड सम डॉक्टर्स वॉलंटियर्ड आल्सो। कपूर बहुत सारे रोड noted specialists would come here वहाँ for के डॉक्टर साहब। medical consultations free। हम सबको फ्री करते थे, प्लस आई स्पेशलिस्ट हम उनको सुविधा देते थे। वो आई स्पेशलिस्ट ने वहाँ मिसेस कंदारी ने वहाँ बीएन चैरिटेबल शी वुड गिव देम फ्री, ऑलमोस्ट 1-2 को तो फ्री ऑपरेशन किया, बाकी को नॉमिनल प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, जहाँ 30,000 रुपये लगते हैं वहाँ उसने 5,000 या तो 8,000 रुपये पे वो काम बड़ा डेमरल किया। ये हमारा कार्यक्रम चल रहा था। अब बिकॉज ऑफ कोविड ये थोड़ा सा इसमें विलम्ब आया है, बट हमें उम्मीद है कि हम जल्दी से जल्दी इसको फिर रिजनरेट करेंगे। माता की इच्छा हो, कोविड भी खत्म हो रहा है तो हम यही इच्छा करेंगे वो खत्म हो जाए, हम दोबारा इस चीज को करेंगे। लोगों को बहुत फायदा है इससे, सो बहुत सारे लोग इसमें शमूलियत किया और उनको मदद मिली इससे। जैसे कि हम जानते हैं, जैसे माता रूपवानी की आपने एक फिल्म भी बनाई, तो लेकिन दर्शकों के लिए आप थोड़ा सा ब्रीफ में हिस्ट्री बताएंगे कि क्या माता रूपवानी की हिस्ट्री क्या है? ये अपने मिस्टर जेके रहना चाहिए, उसके लिए ज्यादा। माता रूपवानी का जन्म हुआ है 1621, तो दजमर में हुआ श्रीनगर में। ये उनके पिताजी थे माधवजूधर माता शारिका के भक्त थे, तो रोज जाते थे। अगर श्रीनगर में आपको ध्यान होगा, रोज सुबह जाते थे। वी बी गोइंग टू माता शारिका हरि पर्वत, वो रोज जाते थे सुबह को करते ही वहाँ जाते थे, फिर ही जाते। कोई 10 साल बाद 10 साल किए, तो उसके बाद एक बार माता प्रकट हुई, तो उन्होंने बताया आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बताया मैं आपको पूछूंगा लेकिन आप देंगे नहीं। तो शी सेड नहीं, मैं आपको दे दूंगी, आप बताओ क्या चाहिए, धन दौलत राजपाट। उन्होंने कहा मेरे को आप पुत्र के रूप में चाहिए। मतलब कैसा वरदान मांगा। तो माता तो पहले ही कर चुकी थी कि मैं सब कुछ मांग दे दूंगी, आप बताओ। नहीं तब संकोच मत करो, बताओ। कहते निसंकोच में बताऊंगा, मेरे को आप मेरे घर में मेरी पुत्र के रूप में चाहिए। तो माता ने उसकी तथास को पहले ही किया था, वो पुत्री के रूप में उनके घर में उन्होंने जन्म लिया। तो जन्म से ही नेचुरली जो माता की शारिका की अंश है, स्वरूप है, तो उनके लक्षण भी वैसे ही है बचपन से ही। तिथि करा माता चरपट करा। सो आस्ता उनका रुझान यही था कि टुवर्ड्स डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। तो उसके बाद उन्होंने उनका ब्याह भी हुआ। रीति रिवाज संसार में ऐसा ही आता, जो भी अवतार आता है उन्होंने संसार की रीति पालनी पड़ती है। उन्होंने भी रीति पाली, ब्याह किया। ब्याह के बाद फिर वो फिर वापस आई, फिर गई। तो शी स्टार्टेड हर मेडिटेशन फ्रॉम, शी डिड गो टू चश्मे साहिबी वस्तरवान पहाड़ियाँ जो यहाँ क्या पहाड़ चश्मे साहिबी पैटकन पहाड़ियाँ ऐसा तो वस्तरवान तट कर वहाँ 12.5 साल उन्होंने तपस्या की। वहाँ 12.5 साल तपस्या की। अपने चक्षु से, अपने विजन से, अपनी डिविनिटी से उन्होंने वहाँ स्प्रिंग स्थापित किया। वहाँ स्प्रिंग अभी भी वो चल रहा है, वहाँ से अमृतधारा आ रही है। वही अमृतधारा टेलिंग वही अमृतधारा श्रीनगर सिटी को वाटर सप्लाई करती है। गवर्नर्स रेजिडेंट्स को वही वाटर जाता है, यही पानी जाता है। उसके बाद गई वो वक्षण, उसके बाद वो लार गई, लार के बाद वो मणिगाम गई, इसके बाद वासुड़ा गई। तो वासुड़ा में भी उन्होंने एक कुआं किसी माँ ने बेटे को लाया, माँ इसके आंखों में रोशनी नहीं है। शी सेड कि ठीक है कोई बात नहीं, इसको कोई निर्धर छोड़ दो, उसको बोलो कुएं से इसे जमीन खोदो। कितनी जमीन उसने खोदी होगी वो माता ही जानती है। तो थोड़ा कहते हैं कि उसको खोदते जाओ, जितना वो खोदता गया उतना वो पानी निकलता गया। वो अमृत कुंड अभी भी वहाँ है। वही संजय जी भी दिखा रहे थे वहाँ के दर्शन, वो अभी भी है। वो पानी 4 साल पहले का खुदा हुआ कुआं, अभी भी पानी है, अभी पानी निकलता है। लोग नहाते हैं, पीते हैं, बड़ा मीठा पानी।
तो माता ने साक्षात माता ही थी। तो उन्हीं के कारण यहाँ भी फिर जब विस्थापन हुआ, जब हम इधर आए, उसके बाद ये हुआ कि नहीं यहाँ क्या करें, तो यहाँ कहीं जगह यहाँ दो ये पहले ही यहाँ थे, ये मैं था बिफोर माइग्रेशन, बिफोर एक्चुअल विस्थापन से पहले मैं था, इनके पिताजी थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ कुछ करें, तो ये इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। वो छोटे थे उन दोनों से 30 ईयर्स बिफोर, यहाँ जितने भी बुजुर्ग थे उनको इकट्ठे करके उनके जोड़ के कहने लगे हम हवन करेंगे। 1-2 हवन उन्होंने कर दिए, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता भी ये प्रॉपर्टी डोनेशन मिल गया, लोगों ने साथ दिया। लोग सबसे ध्यान बढ़िया है, लोगों ने बहुत ध्यान दिया, लोगों ने डोनेशन आंख बंद करके दी, चाहे यहाँ के लिए चाहे वहाँ के लिए। वास्कोरा में हमने, अगर आप वास्कोरा गए हैं या जाएंगे आप, वास्कोरा में हमने पैसे पूरी बंद की। वास्कोरा में मणिगाम में हमने बड़ा फर्स्ट क्लास, जहाँ माता तपस्या करती थी, बैठती थी, तो वो उसको हमने डेवलप किया, थोड़ा सा डेवलप किया। इस बार लार का भी किया, लार का फिर तो लार में परिश्रम तो बुरे कामों को भी नहीं देखते थे। तो गवर्नमेंट ने, इन्होंने काफी काम किया, तो गवर्नमेंट ने वो स्टार्ट किया। तो यहाँ ये है, तो हम हर साल हम मनाते हैं। जैसे रवि जी ने बताया, इस बार पहली बार कनगर सप्तमी हमने वहां मनाई। इससे पहले 2018 में हमने एक हवन किया, बट ये हमने अच्छा अशोक जी, आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जैसे ये सब अभी शुरू हुआ, तो क्या समझते हैं आप, इससे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन में क्या अवेयरनेस आएगी इन हमारे, जब जैसे हम हवन रेगुलर करते हैं हमारे कश्मीरी पंडितों की हालत है, क्योंकि हम लोग अपनी रीति रिवाज या मूल्य नहीं छोड़ते, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आपने देखा होगा आश्रम में भी लोग आते हैं या बच्चे आते हैं, तो कितना असर पड़ेगा हमारी जनरेशन पे? पहली बात तो मैं आपसे ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी दर्द खानदान के लोग हैं, जो भी बच्चा अपने माँ के वूम से उनका ये फास्ट होता है, मैंने बीइंग इन माँ के पेट में जब बचा तब से, और नाउ सिंस माता जो है इट इज इनकारनेशन ऑफ शारिका बंदे। सो ये जगत अम्बा है। तो जगत अम्बा जब प्रकट हुई तो इससे क्या हुआ कि सारे संसार के कल्याण के लिए प्रकट हुई है। हमारी जो हम आज हमारे से पहले जितने भी थे जिन्होंने आज तक इस संस्था को चलाया है, ये आज 400 साल हो गए हमारे इस माता को आविर्भूत हुए। 400 साल आविर्भूत होने से ही आपको पता चलेगा कि जो 400 साल से आज तक इनका ये दिन मनाया जाता है कि इटसेल्फ ये है कि ये अलौकिक भगवती हो सकती है जिनका आज भी नाम चल रहा है, और जो जगत कल्याण के लिए आज भी यहाँ है। मैं एक छोटी सी एक बात बताता हूँ। हमारी माता का यहाँ प्रतिमा लगी है। तो एक बार क्या हुआ, यहाँ एक सरदारनी है, वो रोज आती थी, उसके सपने में आई और ये माता ने आदेश दिया, आप हम जितने भी सारे लोग थे, कहने आप लोगों ने अपना सबका वाहन रखा है, मुझे वाहन क्यों नहीं है। तो उसी दूसरे दिन हमारे यहाँ जनरल मैनेजर जो उनके थे, दूसरे दिन माता का वाहन रखा। उसके बाद यहाँ हमने एक गोरखा रखा था, यहाँ के लिए गोरखा रखा था चौकीदार, जिसने 2 बार जो 12 रात को नहीं सो रहा था। एक बार मैंने 12 बजे रात को आके चेक किया, वो यहाँ बैठा था, और उन्होंने मुझे कहा है कि मैंने बहुत बार माता को अंदर से निकलते हुए परिक्रमा रात को करते दिखा। रहा सवाल आपके यंगर जनरेशन के, आज तक हम क्या करते थे, हमने हमारे बुजुर्गों ने लेगेसी हमें दी। आज के बाद हमने ये सोचा कि हम भी अब सारे रिटायरी हैं, हमने सोचा कि अब हम ये लेगेसी यंगर जनरेशन को दे देंगे, ताकि इनको भी ये संस्कार मिल जाए कि हम किस वंश से, हम किस माता के वंश से हैं, ताकि हमारा ये जो है माता के संस्कार, ये दुनिया को इससे फायदा पहुंचे और हमारा ये ट्रस्ट जो है आगे भी बढ़ता रहे। रोहित जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि इस बार आप यजमान के रूप में आपको यहाँ पर बिठाया गया और काफी यंग एज है आपकी, तो आपको एक तो अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको क्या लगा, दूसरा कि एक आज की यंग जनरेशन क्या सोचती है अपने खासतौर से अपने ट्रेडिशंस के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में।
पहले तो मैं रवि जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। मैं काफ़ी छोटा था जब मैं पापा के साथ यहाँ पे आता था। मंदिर तो नहीं, सिर्फ प्लॉट होता था ये, और हम टेबल पे माता की फोटो रखते थे, और जितने भी लोग आते थे कोशिश करते थे सबको खाना खिलाएं और हवन सब करके। और वही चीज़ आहिस्ता 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 जितने भी यंग जनरेशन है मेरे जैसे, कुछ लोग, क्योंकि यंग जनरेशन सारे जो हैं आउट ऑफ जम्मू जा चुके हैं अपने जॉब्स के लिए, सबके लिए। बट इस बार जैसे मुझे मौका मिला, मैं भी उस जमाने से सोचता आ रहा था कि कब हमें भी ये मौका मिले, कब हमें सेवा करने का ये अवसर मिले। बट ड्यू टू जॉब्स और अदर जो कमिटमेंट्स हैं फैमिलीज की, तो वो हम धीरे धीरे पीछे होते रहे। बट मेरे हिसाब से जितने भी यंग जनरेशन से मैंने को जैसे आज मौका मिला, तो ऐसे ही जितने आगे और बच्चे हैं सबको ये ट्रेडिशन आगे चलाना चाहिए, तभी ये आगे चलता रहेगा। नहीं तो बुजुर्ग लोग कब तक चलाएंगे? ये हमको एक बीड़ा उठाना पड़ेगा, और ये जरूरी भी है। और इसको और आगे जितना हम वास्ट रूप में फैला सकते हैं, क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया है, हम इसको वर्ल्ड टू द पूरे वर्ल्ड तक ले जा सकते हैं। पूरे वर्ल्ड में ना से पूरे इंडिया में तो हम इसको फैला ही सकते हैं। बहुत सारे यंग लोग हैं आजकल जो कि मतलब मैं समझता हूँ हमारी कम्युनिटी में इतने नहीं है, लेकिन फिर भी आस्ता आस्ता ऐसा कुछ हो रहा है जो एक लेफ्टिस्ट सोच के हो जाते हैं। अचानक उनको ये रिलीजन वगैरह सब जो बेकार लगता है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, अगर मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको शेयर करूं, कि मेरे को लाइफ में जब भी कुछ चाहिए था, तो मेरे को हर बार भगवान ने साथ दिया है। यू टेक इट एज लॉर्ड शिवा, यू टेक इज लॉर्ड गणेश, यू टेक इज माता शेरावाली, यू टेक इज माता रघुवानी। तो बगैर भगवान के तो कुछ है नहीं। तो अब वो जो हमारी सोच है वो प्रेरित है किसी दूसरे या थर्ड पार्टी की सोच से। उस पर हमें नहीं चलना चाहिए, हमें हमेशा भगवान का रास्ता ही अपनाना चाहिए। अल्टीमेटली वही एक सोर्स है हमें ऊपर तक मिलाने का। अल्टीमेटली हमें ये शरीर भी आज नहीं तो कल छोड़ना ही छोड़ना है। एज कभी नहीं पता, कोई 60 में छोड़ेगा, कोई 80 में छोड़ेगा, 100 में छोड़ेगा, कोई 50 में भी छोड़ जाता है। तो अल्टीमेटली हमें जाना भगवान के पास ही, और भगवान ही रास्ता है, सारे रास्ते भगवान ही खोलता है। तो हमें जल्द से जल्द भगवान की जितनी सेवा हो सके वो हम कर पाए। ये था हमारा टेम्पल सीरीज का आज का कार्यक्रम। आपसे फिर एक कार्यक्रम लेके जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलिएगा। और जरूर हमारी वेबसाइट www.thegypsy.in को जरूर से जरूर चेकआउट कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।